कर रहा है? क्यों एमएलए साहब को लग रहा है कि उनकी रेकी की जा रही है? ये एमएलए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। एक रिपोर्ट। कौन कर रहा है एमएलए की रेकी? किसके पीछा करने से एमएलए हुए नाराज? इंसाफ के लिए थाने में रत जगा। एमएलए की फरियाद, बेटियों की सुनो गुहार। खाकी पर क्यों लगाएं संगीन इल्जाम? आखिर एमएलए साहब किसके पीछा करने से नाराज हैं? क्यों कह रहे हैं उनकी रेकी हो रही है? कौन है जो इनका पीछा कर रहा है? क्या पीछा करने वालों से एमएलए साहब को डर लग रहा है? इन सारे सवालों का जवाब खुद एमएलए साहब ही देंगे। ये हैं मऊगंज से बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल, जो लगातार सुर्खियों में हैं। ये तो हमको लगता है रेकी के लिए लगाए हैं लोग। मैंने मांगा नहीं है, मेरी लोकेशन देने के लिए। जहां जहां मैं जा रहा हूं वहां पता नहीं क्यों दो लोगों को लगाए हैं। कौन सी मेरी लोकेशन लेना? भाई मेरे से फोन में पूछ लेंगे, आईजी, डीआईजी, एसपी, तो मैं बता दूंगा। लेकिन उससे पहले ये अंदाज देख लीजिए। किसी कार पर सवार होकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि बाइक के साथ निकला है इनका काफिला। बाइक उठाई और निकल पड़े लोगों से बात करने, गांव वालों का हाल जानने। और अब दूसरी तस्वीर, थाने में ही धरने पर बैठ गए इंसाफ मांगने के लिए। कई घंटे तक रत जगा भी की। लेकिन खुद के लिए इंसाफ नहीं मांग रहे हैं, बल्कि पुलिस वालों पर आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो पुलिस वाले लापरवाही बरते और एक बेटी को इंसाफ नहीं मिले। दरअसल थाने में एक लड़की फरियाद लेकर आई थी, उसके साथ छेड़छाड़ हुई, आरोपियों पर कार्रवाई हो। दूसरा मामला था, एक समुदाय विषय का लड़का लड़की को भगा ले गया और उस पर भी सवाल कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। पुलिस को ये महिला अपराध में थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए। तो वो लगे हैं, देखते हैं, चले जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर से किसी का फोन आए इन्हीं को भगा दे। तो इनकी रक्षा सुरक्षा में तो मेरे को रहना पड़ेगा। एमएलए साहब ये भी कहने से नहीं चूके कि कहीं ऐसा ना हो ऊपर से फोन आ जाए और थाने से फरियादी को भगा दे, यानी सीधे पुलिस वालों की कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। मुस्लिम अपराधी है, एक महिला को लेकर के भगा है, 3 दिन हो गए हैं, अभी तक पुलिस को ढूंढ नहीं पाई है। अब फिर से ये काफिला देखिए, जिसमें आगे आगे एमएलए साहब और पीछे पीछे पुलिस वाले। बस इतनी बात पर ऐतराज है विधायक प्रदीप पटेल को, जो कह रहे हैं उनकी रेकी की जा रही है, जासूसी की जा रही है। और ये आरोप किसी बदमाश पर नहीं लग रहे हैं, बल्कि पुलिस वालों पर लगा रहे हैं। ये इल्जाम सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। पीछे पीछे चल रहे हैं, पता नहीं क्यों चल रहे हैं। जब मैंने मूल आदमी को वापस कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो फिर इनको मेरे कौन सी ऐसी जानकारी, मेरी गुप्त जानकारी इनको चाहिए, ले रहे हैं। मऊगंज के बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल अक्सर अपने इसी अंदाज से खासी चर्चा में रहते हैं। सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अगर आप ये सुने कि कोई घर पीछे जा रहा है, वो भी 60 फीट पीछे, तो सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। और जब लोगों ने ये सुना तो वो भी दंग रह गए। आखिर माजरा क्या है? एक रिपोर्ट। जोर लगा के हैशा देखिए, मकान पीछे जा रहा है। 60 फीट पीछे कैसे पहुंचा घर? थोड़ी सी लिफ्ट करा दे। 350 जैक का कमाल, लोग हैरान। ये घर जमीन से ऊपर उठ चुका है और 60 फीट पीछे भी जाएगा। 2 मंजिला मकान, लाखों की कीमत, करीब 50 लाख की। ये सुनकर आसपास के लोग भी दंग हैं। भाई कैसे कोई मकान पीछे हो सकता है, वो भी बिना तोड़ फोड़ के, सही सलामत।
कोई चमत्कार है क्या? जिसने भी ये सुना कि ये मकान 3 फीट ऊपर हो गया और अब 60 फीट पीछे भी जा रहा है, वो भी धीरे धीरे, तो अगर आप भी सोच रहे होंगे ये मकान 3 फीट कैसे ऊपर उठा, तो ये कोई चमत्कार नहीं है बल्कि देसी टेक्निक का कमाल है। लेकिन पहले आपको ये बताते हैं आखिर मकान के पीछे होने का माजरा क्या है। उस समय दोनों साइड में गड्ढा खुदा हुआ था, गड्ढे के पीछे बनाया घर, लेकिन रोड की चौड़ीकरण के कारण जो है ना से मेरे पूर्व साइड में गड्ढा होने के कारण में ठेकेदार लोग उधर रोड बनाए नहीं और ये प्लेन में देख करके बना देते थे पिचिंग। वो अभी तत्काल जो है ना से बीच सड़क से आधा नापते हैं, उसमें जो है ना 1.5 मीटर मेरे घर में घुसा देते हैं बार बार। और मैं ये समस्या से विगत 15-20 वर्षों से परेशान हूँ। जब से घर बना है बस कभी 2 मीटर, कभी 1.5 मीटर, कभी 1 मीटर शासन द्वारा नाप करके वो बता दिया जाता है कि इतना जहन से आपके अंदर में जा रहा है। बलरामपुर में अनोखी देसी टेक्निक से वो काम किया जा रहा है जिसके चर्चे हर जगह हो रहे हैं। दरअसल 2 मंजिला पक्का मकान जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए है, वो सड़क चौड़ीकरण के रास्ते में आ रहा था। PWD से मकान मालिक को नोटिस मिला, अब तो घर तोड़ना पड़ेगा। ये सुनकर जाहिर सी बात है कोई भी परेशान हो जाए। मकान मालिक की रातों की नींद उड़ गई, दिन का चैन और सुकून छीन गया। फिर कहीं से इन्हें एक टेक्निक के बारे में पता चला जिससे बिना मकान तोड़े घर 60 फीट पीछे हो सकता है। इसलिए मैं इनसे संपर्क किया। पटना में बहुत सारा मकान को हटाए हुए थे, लोग बताए हुए थे मेरे को, तो मैं इनसे आए, एग्रीमेंट किया और काम प्रारंभ कर दिया। काम इनका खूब बढ़िया है, अभी तक से हटा दिए हैं। वो जो साइड में फटा हुआ चिटका हुआ मकान था उसको छोड़ दक्षिण साइड से उत्तर साइड में ले आए हैं। वो हाइट भरपूर 3 फीट कर दिए हैं और उसको 60 फीट शिफ्ट करना बाकी है। हमको लगता है कि 15 दिन में वो भी प्रक्रिया को पूरा। ये तरीका है देसी टेक्निक का। इसके लिए बाकायदा बिहार से मजदूरों की टीम हायर की गई। 350 जैक का इस्तेमाल करके पहले 3 फीट मकान को ऊपर किया गया और अब धीरे धीरे ये घर पीछे होता जाएगा, वो भी 60 फीट पीछे, जिसमें खर्च आया है 15 लाख रुपए और करीब 15 दिन लगेंगे। ये टेक्निकल जैक से इसको वो लिफ्ट करके पाछे शिफ्ट भी किया जाता है। ये जो है जैक के माध्यम से इसको उठाकर 3 फीट हाइट अभी कर दिए हैं। इसको जो 2 तल्ला का मकान है इसको पाछे लमसम 60 फीट पीछे शिफ्ट भी करना है। इसको 2 मंजिला मकान पीछे होने की खबर अब इस इलाके में चर्चा का हिस्सा बन गया है। बलरामपुर में सूरज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब आपको दिखाते हैं 5 रुपए पर मचा बवाल। बेहाल अस्पताल, ये है किस्सा पर्ची का। अस्पताल में इलाज की जगह हॉट टॉक हो रही है। अगर आप भी नेमावर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जा रहे हैं तो जेब टटोल लें, आपके पास पूरे 20 रुपए होना जरूरी है। अगर 1 भी रुपए कम हुआ तो आपको इलाज नहीं मिलेगा, क्योंकि इलाज की पर्ची ही नहीं कटेगी। सुनने में आपको अजीब लग रहा है, लेकिन देवास के नेमावर अस्पताल का यही हाल है। 5 रुपए के लिए मरीज को इलाज के बिना ही लौटा दिया गया। पूरा मामला आपको तफसील से बताते हैं। 5 रुपए के लिए क्यों मचा है बवाल। दरअसल ये महिला अपने घर से निकली 20 रुपए लेकर। पर्ची के लिए इतने ही रुपए लगते हैं, लेकिन अस्पताल पहुंची तो उसके पास सिर्फ 15 रुपए ही थे। महिला का आरोप है कि 5 रुपए नहीं होने पर उसे खूब खरी खोटी सुनाई गई और उसके बाद उसका भी पारा चढ़ गया। आज 20 रुपए लेके आई थी, तो 5 रुपए मेरे रास्ते में गिर गए थे। तो मैंने मैडम से बोला, मैंने 5 रुपए गिर गए, फिर पर्ची बनवा ली मैंने। 5 रुपए में कम है, तुम आप 5 रुपए में 15 रुपए मतलब पर्ची के 5 रुपए कम ले लो। तो बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, तुमको 20 रुपए देने पड़ेंगे। तो मैंने क्या आगे मैंने सरकारी अस्पताल 5 रुपए तो होते रहेंगे नहीं, तो इन 5 रुपए चल जाएंगे, इनका इलाज कर दो। वो रो रही है तो नहीं सुना है। फिर मैं गुस्से में क्या करूंगी, मैं पर्ची फाड़ूंगी, मेरी बच्ची का इलाज नहीं होगा तो पर्ची फाड़ूंगी। तो मैंने फाड़ दी गुस्से में। तो बोले आपकी कंप्लेन होगी, ये होगी। तो मैंने आप मेरी कंप्लेन कर रहे हो तो कंप्लेन कर दो। महिला अपनी बच्ची का इलाज करवाने आई थी। बच्ची के शरीर पर जख्म है, जलने से बच्ची दर्द से करहा रही थी। लेकिन पीड़ित महिला का आरोप है कि न तो बेटी की कराह अस्पताल वालों को सुनाई दी, ऊपर से पर्ची के रुपए को लेकर विवाद करने लगे। जल गई थी तो मैंने क्या सर्दी जुकाम अलग अलग दुख नहीं आ रहे थे, तो मैंने की तस्वीर में
पर इतनी सारी बात सुनाई उनने कि पूछो मत, इतने ज्यादा बोलने से वो था। सबसे पहले तो आपका काम था कि इसका इलाज करना जरूरी है, पर मैंने कंप्लेन कर रही हूँ तो मैं जेल पहुँचाओगे और क्या करोगे? फिर क्या आप डॉक्टर के पास भी गए थे, डॉक्टर साहब के पास भी? डॉक्टर साहब के पास गई तो बोले डॉक्टर साहब इतनी कंप्लेन, उनसे ये बोला, डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं बोला, तो मेरी कंप्लेन करोगे? 5 रुपए की बात है, सरकारी अस्पताल के लिए बोला, गरीबों के लिए बोला। जबकि अस्पताल प्रबंधन ऐसे सारे आरोपों को गलत बता रहा है। इस मामले में जब आला अधिकारियों के पास शिकायत पहुंची तो जांच की बात कही जा रही है। इस संबंध में टीम को भेजकर वहाँ पे जांच करवाएंगे, उसके अंदर जो भी दोषी होगा इसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। आखिर क्यों बेहाल है अस्पताल, आरोपों का सच क्या? देवास में वरुण राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सर्दियां आने से पहले ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा। प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए ग्रैप 1 लागू कर दिया गया है और आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता रहता है तो पाबंदियां और बढ़ाई जाएंगी। दिल्ली एनसीआर में हर साल सर्दियों में प्रदूषण लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है। अभी सर्दी आने में थोड़ा वक्त बचा है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने पैठ बनाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली एनसीआर के इलाकों में ग्रैप 1 लागू कर दिया है। आमतौर पर ग्रैप 1 तब लागू किया जाता है जब शहर का AQI 200 के पार पहुंच जाता है और दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में AQI 200 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का स्टेज 1 लागू हो गया है। हमारे साथ बातचीत के लिए नोएडा के आरओ उत्सव शर्मा है, सीधे बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके के एहतियात हैं जो इनिशियल स्टेज 1 में लागू किए गए? अभी कल ऑर्डर आया था कमीशन का, सब कमेटी की रिकमेंडेशन पे आज सुबह 8 बजे से स्टेज 1 ग्रैप की लागू की गई है। ग्रैप 1 की अगर बात करें तो ग्रैप 1 में मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ जो कमीशन ने लिस्ट की हैं वो ऐसी हैं जिसमें स्प्रिंकलिंग है, मैकेनाइज्ड स्वीपिंग है, एहतियातन तौर की है, साफ़ सफाई की है। प्रोहिबिटरी की बात करें तो सिर्फ 1-2 चीज़ें हैं, एक डीजी सेट्स का 24 घंटे का संचालन और दूसरा जो ओपन ईटरीज हैं वहाँ पे कोयला, तंदूर, इस तरह की एक्टिविटीज़ का संचालन, इन पे प्रतिबंध है। गाजियाबाद में भी ग्रैप 1 चालू कर दिया गया है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे जैसे मौसम में तब्दीली होती है वैसे वैसे दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में पोल्यूशन का स्तर बढ़ जाता है, जिसकी रोकथाम के लिए गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 1 लागू कर दिया गया है। ग्रैप 1 के तहत इंडस्ट्री में जनरेटर, कंस्ट्रक्शन कार्य और होटलों में तंदूर पर पाबंदी लग गई है। सभी प्रकार की निर्माण सामग्री को ढक कर रखा जाएगा। इसके साथ में सड़कों पर पानी का छिड़काव होगा। शहर के प्रमुख चौराहों पर एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल होगा। प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर ग्रैप की स्टेज और पाबंदियां और बढ़ाई जा सकती हैं। सर्दियों में हर साल दिल्ली एनसीआर की हवा खराब हो जाती है, जिससे घरों के बाहर निकलना बेहद मुश्किल होता है। प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए अभी से एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए नोएडा से हिमांशु शुक्ला के साथ गाजियाबाद से अमित राणा की रिपोर्ट। और भोपाल में साध्वी शिवांगी दीदी ने एक बड़ा दावा किया। उनके मुताबिक भगवान श्री कृष्ण को जो भोग लगाया जाता है वो प्रसाद उनके मुंह में अपने आप आ जाता है। भोपाल में साध्वी ने सबके सामने मुंह खोलकर यह दिखाया भी। 21 साल की साध्वी के दावे को भक्त चमत्कार मानते हैं। चमत्कार का दावा, दावे में कितना दम, भक्ति की शक्ति या फिर हाथ की सफाई, भगवान की कृपा, दावे की क्या सच्चाई। सबसे पहले इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। दतिया की रहने वाली साध्वी शिवांगी दीदी का चमत्कार का दावा है कि भगवान श्री कृष्ण को जो भी भोग लगाया जाता है वो अपने आप उनके मुंह में आ जाता है।
दावा है कि चमत्कार पिछले 2 सालों से लगातार हो रहा है। रोज आता है, मतलब 35 साल हो गए। 35 साल से भगवान की कृपा है और बताया भगवान ने कि आप गोपी तो ये माखन मेरे को मिला, जो माखन वापस कर रहा हूँ जी, जो माखन आपने मेरे को खिलाया था, जो माखन वापस कर रहा हूँ आपको, तो ये प्रसाद के रूप में रोज मिलता है। साध्वी शिवांगी दीदी के दावे की पड़ताल न्यूज़ 18 ने की। भोपाल में कैमरे पर जब साध्वी शिवांगी ने मुंह खोला तब क्या हुआ वो आप भी देखिए। राजधानी भोपाल पहुंची दतिया की साध्वी शिवांगी दीदी ने चमत्कार का दावा किया है। उनका ये कहना है कि भगवान कान्हा जी को जो भोग लगा प्रसाद का, वो उनके मुंह में आ गया है। भोग स्वरूप जो भोग भगवान कान्हा जी को लगता है, वो अब उनके मुंह में जो प्रसाद है वो नजर आ रहा है। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि 2 साल से ये जो क्रम है वो लगातार इसी तरह से चल रहा है। साध्वी शिवांगी के भक्तों का मानना है कि वो बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है। ये भगवान का आशीर्वाद है जो सिर्फ और सिर्फ उनके पास ही है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और खबरें आगे भी जारी हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।